मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और देखिए, पढ़िए, समझिए। जैसा कि क्लास 3 पाठ हमारा 5 चल रहा है और पाठ का नाम है जीवों पर दया करो। पाठ का नाम है जीवों पर दया करो। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। कौन सा? प्रश्न क्रमांक 3। सही उत्तर चुनिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? सही उत्तर चुनिए। तो का देखिए, राजा शुद्धोधन के पुत्र का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन के पुत्र का नाम क्या था? अर्जुन, सिद्धार्थ, देवदत्त। क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। राजा शुद्धोधन के पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। ओके, ठीक है। अब खा देखिए आप। हंस को तीर किसने मारा था? हंस को तीर किसने मारा था? शुद्धोधन ने मारा था, या सिद्धार्थ ने मारा था, या देवदत्त ने मारा था? किसने मारा था? हंस को तीर किसने मारा था? तो हंस को तीर देवदत्त ने मारा था, है ना। अब क्रमांक गा देखिए। कौन सा? गा। राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? कौन? राजकुमार सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महात्मा बुद्ध, कबीर, या स्वामी दयानंद। इन 3 में से एक नाम कौन सा है जिससे राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर प्रसिद्ध हुए थे? तो इनमें से महात्मा बुद्ध ये नाम है जो राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन के नाम से? कौन से नाम से? महात्मा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, आ गया समझ में? तो मूल्यांकन प्रश्न। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही हमें संस्कार दिए गए हैं, यही हमें शिक्षा दी गई है, यही हमें प्रेरणा दी गई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। अब हमें जीवों पर दया क्यों करनी चाहिए? हमें जीवों पर दया क्यों करनी चाहिए? हमें जीवों पर दया इसलिए करना चाहिए कि उनके अंदर भी हमारे जैसी जान बसती है, उन्हें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से हमें जीवों पर दया करना चाहिए, ना कि उनका दुख का कारण हमें बनना चाहिए। जीव कोई ना कोई स्तर पर हमारी सहायता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप एक कुत्ता देखिए। हम कुत्ता पालते हैं, वो हमारे घर में रहता है और रात को हम चैन से सोते हैं और वो पूरी रात भर घर की रखवाली करता है। वो भी तो एक जीव है, मगर नहीं, वो हमारे घर की रखवाली करता है क्योंकि वो हमारा खाना खाता है। इसलिए हमें जीवों पर दया करना चाहिए और हमारे पाठ का शीर्षक भी यही है कि जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। अब भाषा कौशल।
दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कौन से विलोम शब्द? जो शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द लिखना है। अच्छा का, बुरा, उत्तर का, प्रश्न, सत्य का, असत्य, जीव का, निर्जीव, दयालु का, क्रूर, कठोर का, मृदु, न्याय का, अन्याय, मारना का, बचाना, है ना। ये क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जो शब्द हम बोल रहे हैं उसी का अपोजिट, मतलब उसी का उल्टा होना विलोम शब्द कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे दिन, आप बोलोगे रात। हमने जो शब्द बोला है उसका आप उल्टा बोलना है, विलोम बोलना है। तो हमने बोला दिन, आप बोलेंगे रात। ये विलोम शब्द हो गए, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए आप। निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए, है ना। निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री। चाचा का चाची, राजकुमार का राजकुमारी, राजा का रानी, भाई का बहन, महाराजा का महारानी। ये इनके स्त्रीलिंग होंगे। किताब में इनने पुरुषलिंग दिए हैं, उसे बदलकर हमें स्त्रीलिंग में करना है। क्या है? पुरुषलिंग दिए हुए हैं, जैसे पुत्र दिया हुआ है तो पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, हमें ये बदलना है। तो पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची, राजकुमार का राजकुमारी, राजा का रानी, भाई का बहन और महाराजा का महारानी। आ गया समझ में? अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। निम्न वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। माँ प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस ता प्लस माँ प्लस आ। क्या हो गया? महात्मा। क्या हो गया? महात्मा हो गया। आज का अध्ययन हम इधर ही समाप्त करते हैं। अब इसी को हम कल आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।